सुमी, ये माना भी जा रहा था कि अगर रमन सिंह, जो कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और चौथी बार उनको अगर कमान नहीं सौंपी जाती है तो सीधे तौर पर कोई आदिवासी चेहरा ही होगा, और ऐसे में वो चेहरा सामने रखना जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी पहले रह चुका हो, तो ऐसे में जो कमांड है उनके पास पहले से थी, विधायकों से नजदीकियां थी, क्या ये सब पैरामीटर्स भी देखकर ये बड़ा फैसला बीजेपी ने किया है? जी बिल्कुल, डॉक्टर रमन सिंह के खास भी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। अगर डॉक्टर रमन सिंह से भी सेंट्रल लीडरशिप ने पूछा होगा कि उनके अलावा अगर पुराने नेतृत्व को अगर बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं देनी, किसी नए नेतृत्व को देनी है तो वो कौन हो सकता है, तो डॉक्टर रमन सिंह ने भी विष्णुदेव साय का ही नाम दिया होगा, क्योंकि एक नई लीडरशिप को तैयार करना है, न सिर्फ यहाँ बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी। 4 साल, पिछले 5 साल बीजेपी ने काफी स्ट्रगल किया है यहाँ पे एक सेकेंडरी लीडरशिप नहीं होने का, उसका भुगतान भोगा है, और कहीं ना कहीं इसीलिए सेंट्रल लीडरशिप ने ये बात साफ कर दी थी, पहले इशारे दे दिए थे इस चीज के कि एक सेंट्रल लीडरशिप, सेकेंडरी लीडरशिप की जरूरत है, और इसलिए अब एक नए लीडर को सामने करना पड़ेगा। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी क्लीन इमेज उनका भी रहा है, उन्होंने स्टेट को बहुत सक्सेसफुली लीड किया है, उनके राज में, उनके रिजीम में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ है। लेकिन अब एक नए लीडरशिप की जरूरत है, अब एक ऐसे ट्राइबल लीडर की जरूरत है जो पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर चल सके। 33% ट्राइबल पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम ये भी कयास लगा रहे हैं कि डिप्टी सीएम की भी पोस्ट दी जा सकती है, और डिप्टी सीएम की पोस्ट पर शायद एक ओबीसी लीडर को रखा जाए। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। वो चेहरा कौन सा हो सकता है सुमी डिप्टी सीएम को लेकर, क्योंकि आदिवासी और ओबीसी इन दो को टारगेट करने की रणनीति दिख रही थी। ऐसे में सीएम तो आपने एक आदिवासी चेहरे को बना दिया, लेकिन क्या किसी महिला को भी आगे करेंगे, क्योंकि रेणुका सिंह का भी नाम इस पर आगे चल रहा था। क्या डिप्टी सीएम 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, किस तरीके की और चर्चाएं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, रेणुका सिंह का नाम अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्राइबल जब बना दिया गया है तो दूसरा ओबीसी कम्युनिटी को साथ लेके चलना होगा। अब ओबीसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन अगर छत्तीसगढ़ में बात करूं तो 43% के आसपास है, जो कि अप्रॉक्स है। कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे कराया था, उनके सर्वे के तहत ये बात सामने आई थी कि 43% ओबीसी पॉपुलेशन है। तो अब सीएम जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के होंगे और डिप्टी सीएम होंगे ओबीसी कोई कम्युनिटी के। अरुण साव का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, लेकिन उनके अलावा धर्मलाल कौशिक का भी नाम लिया जा रहा है। अब देखना ही खास होगा कि किस नाम पे मोहर लगती है। अरुण साव रेस में थोड़े से आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की कमान संभाली। उनको जब बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया तो वो पहले दिन से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के दौरे करते रहे, आराम नहीं किया उन्होंने, और उन्हीं के मेहनत का परिणाम स्वरूप ये भी बताया जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा कनेक्शन बिठाया, जन जन के पास बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर गए, और इसीलिए 15 से लेकर 54 तक गया है। ये भी एक फैक्टर बताया जाता है प्रचंड बहुमत का। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है वो काम कर गई। पवन साय एक ऐसे डार्क हॉर्स, एक ऐसे पर्दे के पीछे के हीरो हैं जिन्होंने सारी स्ट्रैटेजी बिठाई। उनके अलावा मनसुख मंडाविया, ये दोनों की स्ट्रैटेजी बीजेपी को थम्पिंग मेजॉरिटी दे गई है। इसके अलावा ओम माथुर जी का जो गाइडेंस था, ओम माथुर जी से हमने एक्सक्लूसिवली बात की थी बिल्कुल 1 साल पहले, और हमने कहा था कि वो जहां जाते हैं कमल खिला देते हैं। नितिन नबीन जी, जो इम्प्लीमेंटेशन करना था नितिन नबीन को ग्राउंड पर, वो काफी तगड़े तरीके से हुआ। तो ये 4 नामों ने बीजेपी को मिलकर यहां पर खींचा है। लेकिन ये 4 नामों से जब भी हमने पूछा तो उन्होंने हर एक कार्यकर्ता की मेहनत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जादू बताया है। जो रीजन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो माइक्रो मैनेजमेंट जो काम कर गया बीजेपी का, वही रिस्पॉन्सिबल है थम्पिंग मेजॉरिटी की। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है माहौल खुशनुमा हो चुका है, बदल चुका है यहाँ पर माहौल। हम आपको दिखा रहे हैं जो बलून से सजा दिए गए हैं, बिल्कुल डॉल्ड अप है भारतीय जनता पार्टी का ये हेडक्वार्टर, और यही कयास लगाए जा रहे थे। उनके जो समर्थक थे यहाँ पर मौजूद थे, अभी नारे लगा रहे थे, यहाँ पे बैंड बाजा शुरू हो चुके हैं, उन्हें बधाई देना भी शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अंदर भी आज तक ही देख रही है, जहां से अंदरूनी सोर्सेज के हिसाब से हवाले से हमें ये चीज पता चली है, अंदर भी आज तक ही देखा जा रहा है। वो हमारी लीड को लगातार फॉलो कर रहे हैं, और यही है, आप देख सकते हैं, यही है जो आज तक का स्ट्रेंथ है। हमने सबसे पहले आपको बताया कि विष्णुदेव साय हो सकते हैं, ये उन 5 नामों में शुमार थे जिनका नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। जैसे जैसे ये दिन पास आता गया, 2 नाम सबसे ऊपर हो गए, विष्णुदेव साय और अरुण साव। इन दोनों के नाम को ऊपर करने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी वो यही थी कि ट्राइबल और ओबीसी को रखा जाए। जो भी हेड ऑफ अफेयर्स पर रहेंगे वो एक ट्राइबल होगा और एक ओबीसी होगा। यही स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और बड़ी खूब लगाई है।
बिल्कुल, और सुमी जरा हो पाए तो वहां दिखाई किस तरह से उत्साह भी है, क्योंकि आखिरकार एक लंबा सस्पेंस चला, लंबी बातचीत हुई विधायकों से, अपने अपने राय भी विधायक रख रहे थे, लेकिन उसके बाद मोहर लगी विष्णुदेव साय के नाम पर। कोई और अपडेट भी होगी इससे जुड़ी, वो भी जानकारी पहुंचाइएगा। जी बिल्कुल, अभी अंदर बधाई देना चल रहा है, काफी ज्यादा बधाई दी जा रही है विष्णुदेव साय को। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और अच्छे से विजुअल्स दिखा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप उधर देखिए एक बारी मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे आपको दिखाएंगे। वहां पर सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है और हम अभी बात करने की भी कोशिश करेंगे गौरी शंकर से, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। विष्णुदेव साय नई सीएम, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया था अजीत जोगी जी को, नकली आदिवासी थे। इस बार का जो चुनाव है इसमें आदिवासी वर्ग ने जिस प्रकार से स्नेह और साथ भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो निसंदेह एक बहुत ही अच्छा फैसला है। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। सरपंच से उन्होंने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की थी, इसलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन है, आम सहमति बनी है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब बहुत खुश है कि ट्राइबल सीएम मिला है छत्तीसगढ़ को। फाइनली छत्तीसगढ़ को ट्राइबल सीएम मिला है और वो एक पुराने एक जो लीडरशिप है उससे बाहर आ रहा है। ये अपने आप में एक लीनिंग कर्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक पुराने लीडरशिप से भारतीय जनता पार्टी को निकलना बहुत जरूरी था और भारतीय जनता पार्टी इस पुरानी लीडरशिप से निकलती हुई बाहर नजर आ रही है। एक सेकेंडरी लीडरशिप की तैयारी हो चुकी है और लगातार यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पर सुन नहीं पा रही हूँ, इतने जोर से यहाँ पर नारे लग रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पे लोगों का। ये समर्थक है विष्णुदेव साय के, लगातार यहाँ पर खुशनुमा माहौल चल पड़ा है। अंदर के अपडेट्स हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ी ही देर में पहुंचाने के लिए, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी होगा, आज तक ने सबसे पहले बताया कि विष्णुदेव साय सीएम रहेंगे। आज तक ने लगातार ये चीज बताई है कि विष्णुदेव साय इस बार सीएम के पद पर रह सकते हैं। बिल्कुल, कुनकुरी विधानसभा सीट से देखिए जीते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय, 700 केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो एक बड़ी उपलब्धता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इसलिए एक ऐसा नाम जिस पर सबकी सहमति बनी, एक लंबी चर्चा हुई और संभावना पहले से इनके नाम की प्रबल थी और ये माना जा रहा था कि अगर रमन सिंह नहीं होते हैं चेहरे तो हो सकता है कोई ओबीसी या आदिवासी चेहरे पर बीजेपी मोहर लगाएगी। और बीजेपी ने कुछ उसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए देखिए, जो आदिवासी चेहरा है उस पर मोहर लगाई है और अगले सीएम छत्तीसगढ़ के होने वाले हैं विष्णुदेव साय। जबरदस्त जोश वहां पर जो कार्यकर्ता है उनके हाई है। बहुत अच्छा है। हाँ। क्या वो वजह रही है आपके हिसाब से? बहुत सहज है, सरल है, विनम्र है। नहीं तो फिर जो है यहाँ पर कहा जा रहा था कि आदिवासी चेहरे की जरूरत है, वो आदिवासी चेहरा मिल गया है। निश्चित रूप से बहुत सरल इनकी इमेज है और बहुत ही सीधे हैं विष्णुदेव साय, इसके लिए भी वो जाने जाते हैं। उनकी क्लीन इमेज भी एक बहुत बड़ा रीजन था विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का, क्योंकि विष्णुदेव साय ने लगातार अपनी जो इमेज है उसको क्लीन रखा है। वो किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। उन्हें वो बीजेपी प्रेसिडेंट थे इससे पहले और उन्हें हटा दिया गया था, उसके बाद अरुण साव ने ये पोजीशन एक्सेप्ट की थी और बीजेपी को इस स्तर पर लेकर गए। लेकिन विष्णुदेव साय जिस हिसाब से वो सरल है, शांत है और उनके लीडरशिप सामने वालों को एक्सेप्ट करना आसान है और बीजेपी को बताया था, बीजेपी ये चीज हमेशा से मेंटेन की है कि जो भी नेक्स्ट सीएम होगा उनकी भी इमेज काफी ज्यादा साफ होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहती। इसलिए क्लीन इमेज वाला सीएम भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी था। ट्राइबल भी है, क्लीन इमेज भी है, पूरा एक्सपीरियंस है, 4 बार सांसद, 3 बार बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट, 1 बार एमओएस स्टील, सारा एक्सपीरियंस और एकदम फिट द बिल करते हैं विष्णुदेव साय। बिल्कुल, और ये सुन भी सकते हैं जिस तरह एक जगह के अभी सस्पेंस खत्म हुआ है, एक लंबी चर्चा के बाद आखिरकार, क्योंकि देखिए 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक और 2 साल तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं साय, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने जा रहे हैं। एक आदिवासी चेहरा जिसे सबकी पसंद माना जा रहा था और उसके बाद यहां ये फैसला भी लिया गया है। 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सुमी राजप्पन लगातार ग्राउंड पर है और साथ ही साथ शशि भूषण भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सुमी, कोई और जानकारी हो तो आप इशारा कीजिएगा। शशि, यही बड़ा सवाल है कि अब देखिए मुख्यमंत्री हो गए हैं, रमन सिंह भी आशंका जता रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी होंगे, वो कितने होंगे, कितनी की संख्या होगी और कौन होगा वो चेहरा, अभी कम से कम ये सस्पेंस तो रह ही गया है।
बिल्कुल, देखिए हम लगातार जो अपने सूत्र हैं जो बैठक में मौजूद थे उनके जरिए जुड़े हुए हैं और एक सवाल मैंने उनसे किया भी है कि क्या कोई डिप्टी सीएम को लेकर के कोई बातचीत हुई है क्या। फिलहाल इसका सीधा जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन एक बात जो कंफर्मेशन आई है अंदर से अर्पिता, वो ये कि रमन सिंह जो हैं उन्होंने खुल करके समर्थन किया है अंदर में और जो विष्णुदेव साय हैं उनके नाम का, और कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा है जो विधायक दल की बैठक में साय के नाम पर जिसने खुशी न जताई हो या जिसने समर्थन न किया हो। तो बीजेपी जो रास्ता तलाशना चाहती थी कि सर्वसम्मति से यह फैसला हो और जो विधायक दल की बैठक हो उसमें सबसे कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से जिस फैसले पर मुहर लगे उस फैसले को ही नेतृत्व मिले, तो वो चेहरा बीजेपी को मिला है। और छत्तीसगढ़ के अंदर जो फैसला है वो विष्णुदेव साय के साथ है, तो जाहिर तौर पे एक ऐसा चेहरा जो ट्राइबल भी है, जो अनुभव भी रखता है, जो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पे, और अब उनको छत्तीसगढ़ की कमान मिलने जा रही है। तो आगे डिप्टी सीएम होंगे नहीं होंगे इसको लेकर के बहुत अभी क्लैरिटी हमारे पास तो नहीं है। सुमी वहां से शायद बता पाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि बीजेपी ने जो कोशिश की थी कि रमन सिंह जैसे नेता जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं या जो दूसरे नेता हैं, उन तमाम नेताओं को साथ लेके चला जाए, उनके जरिए ही ये नए चेहरे की तलाश जो है उस मंजिल तक पहुंचा जाए, तो वो उसमें बीजेपी सफल होती दिखी है। और यही वजह है कि लंबे अरसे तक मंथन करने के बाद आज जो है वो विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है। अब आगे कौन कौन से कैबिनेट में मंत्री होते हैं, क्या डिप्टी सीएम होते हैं, इनका जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा आज तक के दर्शकों को। जी अर्पिता।